हेलो, नमस्कार दोस्तों। विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है कि अपना जो टॉपिक है वो एलडीसी भर्ती से जो रिलेटेड भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो ये अपना जो टॉपिक दिया हुआ है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो ये अपन पढ़ेंगे। इसमें अपने को पता है कि पदार्थों की एक रूप से और दूसरे रूप में, ठीक है, बदलने पर नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये बदलाव या परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। इन्हें हम कहेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है, किंतु उनके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। और यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो उत्क्रमणीय का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक अवस्था यहाँ पे वापस इसमें चला गया और इस अवस्था से वापस इसमें वापस आ गया, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। जैसे बर्फ है, तो अब बर्फ है वो ठोस रूप में है और फिर किस में बदल रही है, पानी में। तो पानी लिक्विड फॉर्म में है, तो वापस अब द्रव से ठोस में आ सकता है। तो अपन बता सकते हैं कि बर्फ का पानी में और पानी का वापस बर्फ में। या फिर अपन इसमें यह भी बता सकते हैं कि जल का जलवाष्प में और जलवाष्प का वापस संघनन क्रिया के द्वारा पानी में बदलना, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी अपन बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब इसके बारे में अपन और चर्चा करेंगे विस्तार से, इनके एग्जाम्पलों को अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल ज़्यादा यदि अपने को कवर हैं तो इनमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में दिया हुआ है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक गुण एवं संगठन में परिवर्तन होता है और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और भौतिक में ऐसा नहीं होता। इस प्रकार का परिवर्तन है वो याद रखना है अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि यहाँ से इस अवस्था में आ सकता है लेकिन वापस इससे इसमें नहीं आएगा, तो ये अपने को बताना है। जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है। दूध से दही बनना, क्या दही से वापस दूध बना हुआ देखा है? नहीं। तो अपन क्या कहेंगे कि दूध से दही बन रहा है। ये एग्जाम्पल किसका है? ये रासायनिक परिवर्तन का है। जैसे अपने को और भी उदाहरण दे सकता है, जैसे कि और उदाहरण माने तो फल का पकना, फल का पकना ये किसका उदाहरण आ जाएगा? ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आ जाएगा। अपने को याद रखना है फल का पकना, ठीक है। और यदि अपने को दे दे प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण भी किसका उदाहरण आएगा? प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन अपने को। और जैसे अपन पाचन क्रिया करते हैं, तो पाचन पाचन है वो किसका उदाहरण मानेंगे? तो पाचन है वो भी किसका उदाहरण होगा? रासायनिक परिवर्तन का, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को इसमें याद रखना है और ज़्यादा अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आगे इसमें देखते हैं कि इसमें और आगे दिया हुआ है, ये कक्षा 9 की बुक से लिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड ही अपन चल रहे हैं और यही अपना आरएसएसबी बोर्ड जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही अपन करेंगे। तो देखिए, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में अपने को बताना है। तो अपन बता सकते हैं पेड़ों को काटना। अब पेड़ों को काटना किस में आएगा भाई, ये आप बताओ। तो पेड़ कट गए और कटने के बाद में जैसे एक पेड़ है यहाँ पे और इसकी मैंने यहाँ से काट कर दिया, तो कट करने के बाद में वापस इसको अपन लगा सकते हैं, तो वापस लग गया। इसका मतलब पेड़ों को काटना, ये इसका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आ जाएगा, याद रखना है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, पिघल रहा है वापस मक्खन भी बन जाएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन में होगा।
अलमारी में जंग लगना, ठीक है, तो जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन होगा। जल का उबल कर वाष्प बनना, तो जल उबल रहा है, उबल कर वापस वाष्प बन रहा है, वापस वाष्प बनकर वापस जल भी बन सकता है, तो ये किस में आएगा, ये आप बता सकते हैं कि ये भी भौतिक में आएगा। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ठीक है, जैसे जल है और जल का फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल में साधारण नमक का घुलना, ठीक है, तो ये अभी अपन बता सकते हैं कि नमक घोल रहे हैं, वापस अपन नमक बना भी सकते हैं जल में। फिर फलों से सलाद बनाना, ठीक है, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये उदाहरण किसका है, लकड़ी तथा कागज का जलना। ये कोई भी चीज़ जल गई तो वापस वो नहीं प्राप्त हो सकती, तो ये किसका उदाहरण होगा, ये रासायनिक का उदाहरण होगा। और इसमें अपने को साथ में एक ध्यान रखना है कि जैसे अपन बता सकते हैं इसमें कि जलना कोई चीज़ है, ठीक है, तो जलना कोई चीज़ किस में आएगा, जलना कोई चीज़ आएगा अपने, ये अपन बता सकते हैं जल रही है कोई चीज़, तो जलना रासायनिक में आएगा। और कोई चीज़ को अपने फाड़ दिया, ठीक है, तो फटी हुई जो चीज़ होगी वापस उसको जोड़ सकती है, जैसे कागज़ का फटना, ठीक है, तो कागज़ का फटना है वो किस में आ जाएगा, कागज़ का फटना किस में आएगा, कागज़ का फटना आएगा भौतिक में, ठीक है। तो अपन भौतिक और रासायनिक के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानकारी ले रहे हैं, तो इनके उदाहरण अपने को ज़्यादा याद रखने हैं, तो उदाहरण याद होंगे तो अपने को आ जाएगा। तो ये कागज़ का फटना और इधर कागज़ का जलना, ठीक है, तो दोनों अपने को याद रखने हैं। कागज़ है वो जल रहा है तो रासायनिक है। एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती, अब मोमबत्ती है वो क्या हो रही है, पिघल रही है, तो मोमबत्ती का जो पिघलना है वो तो किसका उदाहरण है, वो तो अपन बता सकते हैं कि मोमबत्ती का पिघलना तो भौतिक है, और मोमबत्ती का जो जलना है वो किसका उदाहरण है, वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। कि पिघलने के बाद में वापस अपन मोमबत्ती बना सकते हैं, और फिर ये यानी कि अपनी मूल अवस्था में वापस आ रही है, ये उत्क्रमणीय है और ये अनुत्क्रमणीय है, तो कागज का जलना। अब अपन और इसमें उदाहरण में देखें भौतिक परिवर्तन के, तो अपन बता सकते हैं कि जैसे चीनी व नमक का पानी में घुलना, एक नंबर अपन बता देंगे, चीनी व नमक का पानी में घुलना। 2 नंबर अपन बता देंगे कि कागज है, कांच है, इनका अपने टुकड़ों में टूटना, ठीक है, कागज टूट ये कांच टूट गया वापस बना सकते हैं, ये भौतिक में आ जाएगा। फिर अपने ये जो नाम लिख रहे हैं इस क्रिया में क्या होता है, देखिए संघनन, संघनन की क्रिया, ठीक है, आसवन, ठीक है, उध्र्वपातन, उध्र्वपातन, ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं किसके उदाहरण आएंगे, ये सभी क्रियाएं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आएंगे, ठीक है। और चौथा यदि अपन लिखें तो जैसे स्प्रिंग है, ठीक है, और स्प्रिंग की आकृति बदलना, स्प्रिंग की आकृति बदलना, ये किसका उदाहरण आएगा, ये अपना किसका उदाहरण आ जाएगा, स्प्रिंग की आकृति बदलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आएगा। बल्ब है और ट्यूबलाइट है, ये जैसे जल रही है, ठीक है, जलने का वैसे मतलब नहीं आग लग गई है, ये जल रही है, ठीक है, ये प्रदीप्त है, तो दीप्त है, तो अपन बता देंगे कि बल्ब है, ट्यूबलाइट जलना, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चौक का पाउडर है, ठीक है, अगला अपन पढ़ रहे हैं, चौक का पाउडर है, तो वो चौक का पाउडर बनना, ये भी क्या है, ये भी बता देंगे कि किसका उदाहरण है, ये इसका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर अपन बता सकते हैं कि कपड़ों से पानी का सूखना, कपड़े हैं और कपड़ों से पानी का सूखना, ये भी किसका उदाहरण है, पानी का सूखना, ये भी किसका उदाहरण है भाई, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये भौतिक परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण थे। उसके बाद अपन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों में देखते हैं
जैसे रासायनिक में देखते हैं श्वसन, तो श्वसन किसका उदाहरण आएगा? रासायनिक परिवर्तन का आएगा। ठीक है। कोयला एवं पेट्रोल, कोयला एवं पेट्रोल है उस ईंधन का जलना, ये जो जल गया, जलने के बाद में तो ये वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं आएगा, तो ये किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद में अपन इसमें देखते हैं कि पेय जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो भी पेय पदार्थ हैं उनका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है और साथ में अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो ये भी किसका उदाहरण है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और ऑक्सीकरण और अपचयन जिस अभिक्रिया में हो उसे अपन क्या बोल सकते हैं? उसे रिडॉक्स अभिक्रिया बोल सकते हैं। ये अपने को आगे आएगा, अपन जरूर पढ़ेंगे इसको, इसके उदाहरण भी पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद कोई अपशिष्ट है, ठीक है, जैसे कोई अपशिष्ट है और अपशिष्ट से क्या बना रही हैं? अपन खाद बना रहे हैं, तो अपशिष्ट से खाद बनना ये भी किसका उदाहरण है? ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इसके बाद अपन देखते हैं सीमेंट का पानी में सीमेंट का पानी के साथ जमना, सीमेंट का पानी के साथ जमना, ये भी किसका उदाहरण आएगा? ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे मैग्नीशियम के फीते का दहन, ठीक है, तो मैग्नीशियम के फीते का जो दहन होगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO, ये मैग्नीशियम फीते का दहन, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन के। फिर रासायनिक परिवर्तन में और उदाहरण देखते हैं अपन, तो वायु में चांदी का क्या होना? वायु में जो चांदी है वो क्या होती है भाई, बताओ? वायु में चांदी है वो काली हो जाती है, तो वायु में चांदी का काला होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और तांबे पर आपको याद रखना है कि तांबे पर कैसी पर चढ़ती है? तांबे पर हरी पर चढ़ती है, तो ये भी किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये सभी जो चीज़ें हैं ये रासायनिक परिवर्तन में पढ़ रहे हैं। अगला यदि अपन पढ़ें तो अगला आ जाएगा पटाखों का विस्फोट है, ठीक है, तो पटाखों का विस्फोट, ये भी किसका उदाहरण आएगा? पटाखों का विस्फोट, ये आएगा अपने किस में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। किण्वन जो क्रिया हो रही है, ठीक है, किण्वन जो क्रिया हो रही है इसमें शराब है, इडली है, डोसे हैं, ये आदि बन रहे हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी किसमें? रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो इस प्रकार अपन ने ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों के बारे में जाना। तो अपने को ये याद रखना है कि इनके जो उदाहरण दिए हुए हैं ये अपने को ध्यान में रखना है। आपको बहुत सारे उदाहरण करवाती है इसमें, तो अपने को ये भूलना नहीं है। तो फिर अपन वापस एक बार देख लेते हैं इसके बारे में कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो ये अपने को दिया हुआ है, तो मोस्टली अपने को यही पूछता है, और ये अपने को ध्यान में रखना है। जैसे मोमबत्ती है, ये मोमबत्ती के बारे में यहाँ ज़रूर ध्यान रखना है कि मोमबत्ती यहाँ पे क्या हो रही है? मोमबत्ती यहाँ पे तो पिघल रही है, और नीचे वाले में मोमबत्ती है, इसमें मोमबत्ती जल रही है। तो कोई भी चीज़ जलेगी तो वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आएगी, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। और वापस वह अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, तो ये किसका उदाहरण होगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होगा। तो अपन बताएंगे कि मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा, और जैसे ही इनके बारे में और कुछ नई जानकारी होगी, इसमें और उदाहरण आगे आएंगे तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। फिर अपने आगे इसी क्रम में इसका जो अगला टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।